नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि हमने पहले पढ़ चुका था, क्या पढ़ चुका था, साइन कॉस टैन के बारे में पढ़ चुका कि इसका वैल्यू कैसे आता है, क्वाड्रेंट पढ़ चुके थे, डोमेन और रेंज पढ़ चुके थे। आज बारी है किसकी, ग्राफ की। तो आज हम जानेंगे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन तीनों के ग्राफ के बारे में जानेंगे, किसका ग्राफ होता है कैसा है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर क्या, लेट वाई इजकल टू क्या हमारा साइन एक्स है, ठीक है। वाई इजकल टू क्या हमारा साइन एक्स है, या फिर हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम क्या मान लेते हैं, वाई इजकल टू हम साइन एक्स मान लेते हैं। ये रहा, ठीक, ये हम मान लिए कि y बराबर हमें क्या है, साइन एक्स है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो समझते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा एक कार्टेशियन प्लेन, और यहाँ से भी हम एक क्या बना लेते हैं, एक इधर एक्स डैश बना लेते हैं। इसको थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं ना, ये रहा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा क्या, एक्स और एक्स डैश, ये तुम्हारा एक्स एक्स डैश एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस है, वाई वाई डैश है। ये तुम्हारा ओरिजिन, जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 ही होगा। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है, 1 है, और यहाँ पर तुम्हारा ये क्या है, माइनस का 1 है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, माइनस का 1। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ लेना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, π/2। ये कौन सा वैल्यू है, π/2, पाई, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3π/2, और फिर 2π, ठीक है। अब इधर की तरफ क्या होगा, इधर सब माइनस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा -π/2 -π, और क्या होगा, -3π/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 2π। अब यहाँ पर हम साइन का वैल्यू रखते हैं, एक्स का वैल्यू रखते हैं, और वाई का वैल्यू देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वाई का वैल्यू रखें और देखें कि क्या आएगा हमारा, यहाँ कर देते हैं ना, चलो y बराबर क्या हमारा साइन एक्स है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, x बराबर अगर हम 0 पुट करें, x बराबर क्या पुट करें, 0 पुट करें, तो हमारा y का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, ठीक है। क्या करते हैं, x 0 पुट करते हैं और y का वैल्यू देख लेते हैं हम। अगर x 0 पुट करें तो ये साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, आप जानते हैं कि ये होता है 0, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x के जगह पर π/2 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आएगा, अगर हम x π/2 रखते हैं तो हमारा जो y का वैल्यू आएगा वो आएगा क्या, 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या, साइन π/2 बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर थोड़ा नेगेटिव भी ले लेते हैं, अगर -π/2 पुट करें तो क्या होगा, -π/2 अगर रखें तो ये क्या होगा, हमारा आएगा माइनस का 1 आएगा, ठीक है। अब देख लो, अब हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं, 3π या फिर पाई धर लो, पाई पुट करें तो भी यहाँ पर क्या आएगा, इसका वैल्यू y का वैल्यू आएगा 0। अब अगर हम यहाँ पर -π का वैल्यू पुट करें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 0। अब अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पर -3π/, या फिर पहले प्लस में करते हैं, ठीक है, 3π/2 पुट करें तो y क्या आएगा तुम्हारा, देख लो यहाँ पर y जो आएगा वो आएगा तुम्हारा क्या, -1, क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक। अब यहाँ पर तुम्हारा क्या हो, अब अगर हम x का वैल्यू 2π, या फिर यहाँ पर देख लो -3π/2 पुट करें, -3π/2 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आएगा, हमारा पॉजिटिव में आएगा, 1 आएगा। अगर हम y का वैल्यू क्या करें, x का वैल्यू यहाँ पर 2π पुट करें, 2π, तो ये जो हमारा आएगा 0, और माइनस का 2π पुट करें तो भी हमारा क्या आएगा, 0। तो इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा फंक्शंस का, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये सारा वैल्यूज़ आ जाएंगे। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ क्या है, 0 पर 0 है, ठीक है। उसके बाद क्या, ये 1 था, ये -1 था, π/2 पर क्या आया, 1 आया, यहाँ पर एक पॉइंट बना, ठीक है। उसके बाद देख लो -π/2 पर करने पर क्या आया, -1 आया, यहाँ पर ये रहा, ये देख लो, ठीक है। उसके बाद देख लो तुम्हारा और कहाँ पॉइंट बन रहा है, पाई पर 0, फिर 3π/2 पर माइनस, और 2π पे 0, ये आ गया। अब इसका जो आ गया यहाँ और -3π/2 पर इसका वैल्यू आएगा +1, और फिर आ जाएगा ये 0। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ पर देख लो, इस तरीके से चलता हुआ ग्राफ बनेगा,
है ना। चलता और उड़ता ही ना फिरू, हाँ उड़ता ही फिरू। अरे सीधा जा सीधा, ये रहा, ये आया और फिर ये गया, ये क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ आपका बन जाएगा यहाँ पर। ये हो गया तुम्हारा क्या, साइन का ग्राफ, और ये ऐसे ही हमारा कंटिन्यू बनता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, साइन का ग्राफ। अब यहीं पर हम लगे हाथ कॉस का भी देख लेते हैं। ठीक है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या, वाई बराबर क्या है हमारा, वाई इसका जो हम मान लेते हैं हमारा क्या, कॉस एक्स है। तो कॉस एक्स का वैल्यू अगर हम पुट करें तो उसका वैल्यू कैसा निकलता है वो देखो। तो चलो यहीं पर हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं इसका। तो y बराबर हमारा क्या है यहाँ पर, इस बार हम कर दे रहे हैं कॉस एक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, कॉस एक्स कर रहे हैं y बराबर। ठीक, तब यहाँ पर हम सेम चीज़ करते हैं, 0 पुट करते हैं तो क्या आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक फिर से हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या, -π/2 माइनस का पाई, और ये माइनस का 3π/2, और इधर भी क्या होगा तुम्हारा 2π माइनस में। ठीक है, इधर भी तुम्हारा क्या होगा π/2 पाई 3π/2 और फिर ये 2π। अगर हम यहाँ पर बात करें cos 0 की, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, और ये क्या आएगा 0, और ये माइनस में क्या होगा, माइनस वाला का वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा ये। ठीक है, और यहाँ पर cos पाई का वैल्यू अगर पाई पुट करते हैं तो इसका वैल्यू आता है तुम्हारा माइनस में। ठीक है, और माइनस अगर पुट करें तो ये आएगा तुम्हारा किस में, प्लस में 1 आएगा। ठीक है, ये रहा। तब देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, चलो बनाते हैं इसका ग्राफ। तो ये 0 0 रहा। ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा 1 और यहाँ पर तुम्हारा -1। ठीक है, अब देखो अगर 0 पुट करें तो क्या आता है, 0 पुट करें तो 1 आता है, 1 आता है। ठीक है, अब π/2 पुट करें तो 0, पाई पुट करें तो यहाँ पर आएगा ये -1 आएगा। ठीक है, और फिर 3π/2 पुट करें अगर तो 0, और 2π अगर पुट करें तो 2π पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा। 2π पुट करने पर क्या आएगा 1 आएगा, और फिर आगे ये ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये चलता जाएगा। ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देख लो माइनस में देख लो तो यहाँ पर क्या था तुम्हारा 0 पुट करने पर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, और -π/2 पुट करने पर क्या आएगा तुम्हारा 0 आएगा, और -π पुट करने पर क्या आएगा तुम्हारा -1 आएगा, और फिर -3 पुट करने पर क्या आएगा तुम्हारा, क्या आएगा -3 पुट करने पर, यहाँ पर देख लो यहाँ -π पर भी वैल्यू क्या आ रहा है -π ही आएगा। यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा -3π/2 पुट करने पर 0, और फिर यहाँ पर ये फिर 1 आएगा यहाँ पर, और फिर ये ऐसे करके इधर की तरफ चला जाएगा। इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, इसका कॉस का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा किसका y, और ये तुम्हारा हो गया y डैश। तो ये हो गया तुम्हारा किसका ग्राफ, कॉस का ग्राफ। अब समझते हैं किसका, tan का। अब किसका समझते हैं, tan का। बच्चा देख लेते हैं यहाँ पर y = tan x है, tan x का ग्राफ और cot x का ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन बना दे रहे हैं, यहाँ पर इसको लिख दे रहे हैं हम क्या, x डैश और x, ये रहा x और ये रहा हमारा x डैश। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दिया जिसका नाम हमने क्या रख दिया, y, और इसका नाम रख दिया y डैश। बीच में ये तुम्हारा क्या है 0, यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा तुम्हारा क्या π/2, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वैल्यू पाई हो जाएगा। फिर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे तुम्हारा हो जाएगा क्या 3π/2, ये हो गया तुम्हारा। अब इधर की बात करो तो इधर हो जाएगा तुम्हारा ये -π/2, और इधर ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का पाई, और इधर -3π/2। ठीक है, अब ऊपर की तरफ चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2, और यहाँ पर तुम्हारा 3, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है 1 2, इस तरीके से ये माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब बात करें tan x की, तो सबसे पहले tan 0 का वैल्यू कितना होता है, तो वो होता है 0, और tan π/2 का वैल्यू क्या होता है, तो वो होता है नॉट डिफाइंड, यानी जो हमारा क्या होगा tan x का वैल्यू होगा वो 0 और π/2 के बीच में ही रहेगा। तो यहाँ से तुम देख सकते हो हम ऐसे एक इमेजनरी लाइन यहाँ पर शो कर दे रहे हैं, ये देख लो। ठीक है, ये रहा। ठीक है,
अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ से क्या होगा, 0 का तो वैल्यू होगा लेकिन π/2 पे वैल्यू नहीं होता। तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर हम बात करें इसके बीच में और सारे एंगल तो हैं, और भी तो एंगल हैं, ठीक है। जैसे tan π/3 हो गया, tan π/6 हो गया, tan π/4 हो गया। तो उन सब के लिए ग्राफ क्या है, वो सारे के सारे ग्राफ हमारे क्या है, 1 से छोटे हैं, ठीक है, 1 से छोटा है। तो ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे ये हमारा ऐसे करके चला जाएगा, ये हो गया। और इधर से ये हमारा कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लो, तो इस तरीके का हमारा ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, tan का। अब यहाँ पर अगर बात करें पाई की, तो tan पाई का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है तुम्हारा, tan पाई का वैल्यू वो भी तुम्हारा क्या होता है, 0। क्या होता है, 0। तो ऊपर की तरफ तो ये सेम टू सेम वैसे ही जाएगा। अब इस पर 3π/2, क्योंकि ये 3π/2 पर भी क्या है, नॉट डिफाइंड है। तो यहाँ से जो जाएगा वो 0 से होकर एक ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ, और एक यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये हो गया। सेम कंडीशन हम इधर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये रहा, यहाँ से एक ऐसे जा रहा है उधर की तरफ और एक इधर की तरफ ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, tan का ग्राफ कुछ इस तरीके का ही होता है। अब बात करें cot की, तो cot में क्या होता है, इस tan का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ आ रहा है, तो इसमें हो जाता है उल्टा। क्यों, क्योंकि इसमें cos x ऊपर आ जाता है और sin x नीचे चला जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लो, इसका ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं यहाँ पर। ये रहा 0, ये रहा तुम्हारा π/2 और ये रहा तुम्हारा पाई। एक इधर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर 3π/2, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, पाई। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जो वैल्यू होगा -1, -2, -3, यहाँ पर जो वैल्यू होगा तुम्हारा क्या होगा, ये 1, 2, 3 इस टाइप से ये चला जाएगा। अब अगर हम देखें तो cot x है, तो cot 0 का वैल्यू कितना होता है, cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cot 0 का क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो ये 0 पे नहीं बनेगा। इसका मतलब ये ना तो 0 पे बनने वाला है और ना ही तुम्हारा किस पे बनेगा, 3π/2 पे बनेगा। हाँ बनेगा, लेकिन ये यहाँ पर cot 0 पर, cot पाई पर, ये सब पर इसका नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला, क्योंकि इसके नीचे क्या आता है, sin x, और sin x किस पर 0 होता है तुम्हारा, n पाई पर। तो जहाँ जहाँ पाई वाला है वहाँ पर ये ग्राफ नहीं बनने वाला। तो इसका ग्राफ बनेगा कहाँ से, तो इसका ग्राफ बनेगा तुम्हारा π/2 cot x है। तो cot x में सबसे पहले देखते हैं cot 0 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। और cot π/2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या ये इधर की तरफ जाएगा, नहीं, ये किधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ ये चला जाएगा ऐसे, पॉजिटिव में ऐसे, और नेगेटिव में ये किधर की तरफ जाएगा हमारा, ये जो है हमारा वैल्यू कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ ऐसे आता जाएगा। ये रहा। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हो गया cot x का ग्राफ। ये तुम्हारा cot x का ग्राफ है। अब यहाँ पर भी देख लो, अगर -π/2 पुट करें तो ये -π/2 पुट करने पर क्या आता है तुम्हारा, 0 आता है, ठीक है। इधर 0 आता है। फिर ये इसका भी ग्राफ क्या बनेगा, कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पर cos पाई का वैल्यू क्या हो जाता है तुम्हारा, 0, और यहाँ पर ये सारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का जो ग्राफ बन रहा है, ये कौन सा ग्राफ है, किसका है, तो ये है बच्चा तुम्हारा cot x का। ये था tan x था, ये था cot x। वीडियो में जानेंगे क्या कि cos x + y = cos x × cos y - sin x × sin y कैसे आता है, वो प्रूफ करेंगे।